साथियों, अंधविश्वास और पाखंडवाद क्या है, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो आइए हम लेखक की इस कहानी के माध्यम से अंधविश्वास और पाखंडवाद को समझते हैं। साथियों, एक राजा था। वह मूर्ति पूजा का घोर विरोधी था। एक दिन एक व्यक्ति उसके राज दरबार में आया और राजा को ललकारा। कहा, हे राजन, तुम मूर्ति पूजा का विरोध क्यों करते हो? राजा बोला, आप मूर्ति पूजा को सही साबित करके दिखाओ, मैं अवश्य ही मूर्ति पूजा स्वीकार कर लूँगा। व्यक्ति बोला, राजन, यदि आप मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं तो दीर्घा में जो आपके स्वर्गवासी पिताजी की मूर्ति लगी है उस पर थूक कर दिखाएं, और यदि थूक नहीं सकते तो आज से ही मूर्ति पूजा करना शुरू करें। यह सुनकर राजसभा में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद राजा बोला, ठीक है, आप 7 दिन बाद आना, तब मैं आपको अपना उत्तर दूंगा। उस समय तो वह व्यक्ति चला गया, लेकिन चौथे ही दिन वह व्यक्ति दौड़ा भागा गिरता पड़ता राजसभा में आ पहुंचा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, त्राहिमाम राजन, त्राहिमाम। राजा बोला, क्या हुआ? व्यक्ति बोला, राजन, राज सैनिक मेरे माता पिता को बंदी बनाकर ले गए हैं और 2 मूर्तियां मेरे घर में रख गए हैं। राजा बोला, हाँ, मैंने ही आपके माता पिता की मूर्तियां बनवाकर आपके घर में रखवा दी हैं। अब से आपके माता पिता हमारे बंदी रहेंगे और उन्हें खाने पीने के लिए कुछ न दिया जाएगा, लेकिन आप उनकी मूर्तियों की अच्छी प्रकार से सेवा करें। उन मूर्तियों को अच्छे से खिलाएं पिलाएं, नहलाएं सुलाएं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएं। व्यक्ति बोला, राजा, वो मूर्तियां तो निर्जीव हैं, वो कैसे खा पी सकती हैं? और उन मूर्तियों को खिलाने पिलाने से मेरे माता पिता का पेट कैसे भरेगा? मेरे माता पिता तो भूखे प्यासे ही मर जाएंगे, कुछ तो दया कीजिए। राजा बोला, ठीक है, आप यह 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ले जाएं और उन मूर्तियों के सम्मान में उनके रहने के लिए एक अच्छा सा महल भी बनवा दें। व्यक्ति बोला, मेरे माता पिता बंदीगृह में रहें और मैं उन मूर्तियों की सेवा करूं, यह तो महामूर्खता है। राजा बोला, हम देखना चाहते हैं कि आपके माता पिता की मूर्तियों की सेवा से आपके असली माता पिता की सेवा होती है या नहीं। व्यक्ति गिड़गिड़ा कर बोला, नहीं राजन, उन मूर्तियों की सेवा से मेरे माता पिता की सेवा नहीं हो सकती। राजा बोला, जब आप सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमेश्वर की मूर्ति बनाकर पूज सकते हैं और उससे सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमेश्वर की पूजा होना मानते हैं, तो अपने माता पिता की मूर्ति की सेवा से आपके माता पिता की सेवा क्यों नहीं हो सकती? अब वह व्यक्ति कुछ न बोला और दृष्टि भूमि पर गड़ा ली। राजा पुनः बोला, आपके माता पिता में जो गुण है, जैसे ममता, स्नेह, वात्सल्य, ज्ञान, मार्गदर्शन करना, रक्षा करना, चेतन आदि उनकी मूर्ति में कभी नहीं हो सकते। वैसे ही मूर्ति में परमेश्वर के गुण जैसे सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी, सृष्टि, दयालु, न्यायकारी, चेतन नहीं हो सकते। फिर ऐसी मूर्ति की पूजा करने का कोई लाभ नहीं। इसके बाद थोड़ी देर तक राजसभा में सन्नाटा रहा। वह व्यक्ति निरुत्तर हो चुका था। व्यक्ति बोला, मुझे क्षमा कर दें राजन, आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे मेरी गलती पता चल गई है, अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। अंत में राजा बोला, और हाँ, जैसे हम अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखते हैं, उन्हें गंदा नहीं होने देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, ठीक वैसे ही यादगार के लिए अपने पूर्वजों महापुरुषों के चित्र और मूर्तियों को साफ रखने और उन्हें नष्ट होने से बचाना हमारा कर्तव्य बनता है। जाओ, अपने माता पिता को सम्मान से घर ले जाओ। अगर किसी में आस्था है तो उसका सम्मान कीजिए, लेकिन अंधविश्वास पाखंडवाद को बढ़ावा मत दीजिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर करना न भूलें। उससे पहले हमारे चैनल विनय बौद्ध को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमो बुद्धाय। जय